करना है हमें, ARR समझना है, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कल हमने क्या पढ़ा था, हम अप्रेजल मेथड्स में, ठीक है, अप्रेजल के कई सारे मेथड थे, ठीक है, उसके हमने काफी सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं। जैसे एक होता है आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, सॉरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, ये कंसिडर नहीं करता है और एक जो है कंसिडर करता है। तो यार क्या कर रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करता है, ठीक है। तो दो प्रकार के मेथड होते हैं। सबसे पहले दो डेफिनेशन हो गया इसका, कि एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है और एक करता है, ठीक है। जो नहीं करता है उसमें दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका पे बैक पीरियड, ठीक है, और एक ये क्या हो गया आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और जो कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये तीन इसमें थे, दो इसमें थे, सारे को हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको, ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बच गया था, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जब आता है तो सबसे पहली बात टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू पे कुछ भी नहीं निकालना है, जिस ईयर पे वो बताया है उसी ईयर पे निकालना है, ठीक है। पहले तो आप लोग ये बताइए, मेरा आवाज क्लियर है ना? मेरा आवाज क्लियर है, कुछ लैग तो नहीं है कहीं? मैसेज करके बताइए। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। दूसरा, यहाँ मतलब क्या है इसका, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या करते हैं, हम पहले तो कुछ इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 0 ईयर पे हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अकाउंटिंग रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू हम क्या जानना चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था उसका कितना परसेंट मेरे पास वापस आ गया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न फर्स्ट ईयर में कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मेरा आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड भी होगा, ठीक है, इसी तरीके से थर्ड भी होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, निकलता क्या है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये क्या निकलता है, एवरेज, ठीक है। ये एवरेजली आपका निकल जाएगा कि हर साल लगभग आपका कितना एवरेज, मतलब कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। वो परसेंटेज में बताएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न, इन्वेस्टमेंट जो हम डाले हैं, ठीक है, उसका परसेंटेज में बताएगा कि कितना पैसा हमारा वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एवरेज इनकम, ठीक है, आफ्टर टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनटू आप 100 कर दो यहाँ पे, ठीक है। एवरेज इनकम आफ्टर टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। और क्या तरीका है, और आप निकाल सकते हो इसी को दूसरे तरीके, दूसरे फॉर्म में लिख दें, एवरेज एनुअल ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, फ्रॉम एसेट, ठीक है, फ्रॉम एसेट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑन एसेट, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, कुछ अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना पैसा आपके पास वापस आ गया, ठीक है, आफ्टर टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आपको प्रॉफिट बताना है, ठीक है, कितना प्रॉफिट आपका हो गया, एवरेज प्रॉफिट आपका 4 साल 5 साल में एवरेज प्रॉफिट आप बता दो, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट से, तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। और मान लीजिए आपने क्या किया, किसी एसेट पे पैसा लगाया, ठीक है, किसी एसेट पे इन्वेस्टमेंट किया आपने, और उसके बाद फिर एवरेज एनुअल ऑपरेटिंग इनकम उसका आ रहा है, ठीक है। वो एसेट जो है आपको कुछ पैसे कमा करके दे रहा है हर साल, ठीक है। तो उसका आप एवरेज निकालोगे, ठीक है, 5 साल का एवरेज निकालिए, ठीक है। अगर 5 साल बताया है, 5 साल का एवरेज निकालिए कि कितना इनकम उससे जनरेट हो रहा है,
आप उसको सॉल्व कर दीजिए फिर, ठीक है। तो ये हो गया मतलब इसका, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, लास्ट लास्ट क्वेश्चन जो कराया था कल, वहां से समझ में आ जाएगा। यार क्या हो रहा है, क्या कॉपी अपडेट हो गया है। रुकिए, इसको कट करता हूँ मैं। क्लियर है ना सब? ओके ओके। ठीक है, तो कल मैंने एक आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें मैं बोला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, 5.2 मिलियन। ठीक। एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो ये कितना है, 1.2 मिलियन फॉर 5 years। ठीक। उसके बाद फिर बता रहा है स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन हो रहा है विथ सैल्वेज वैल्यू जो है कितना है इसका, 420,000 आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। ठीक है, आफ्टर 5 years। उसके बाद फिर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्या, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कल मैंने बताया था आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, एवरेज, एवरेज इनफ्लो, ठीक है, माइनस टैक्सेस माइनस डिप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज इनफ्लो कितना होगा। एवरेज इनफ्लो कितना होगा, यहाँ कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, साल भर का कैश फ्लो आपका कितना है, 1.2 मिलियन। ठीक है, तो 1.2 मिलियन आपका हर साल आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 1.2, सेकेंड में 1.2, थर्ड में 1.2, ऐसे करके आप सम करोगे उसका, फिर डिवाइड करोगे, एवरेज निकालोगे मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 ही आएगा, हमको पता है क्योंकि एनुअल यही है। ठीक है, लेकिन अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी, ठीक है, 5 अगर कैश फ्लो इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इसका डिवाइड कर दोगे 5। ठीक है, तो ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज लगा दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, एवरेज यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.2 मिलियन। ठीक है, माइनस टैक्सेस हम कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे। डिप्रिसिएशन कितना है देखिए, अब डिप्रिसिएशन कितना होगा, अब डिप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू। कितना है सेल्वेज वैल्यू, 0.42। ठीक है, 0.42 और डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 956,000। ठीक है, 956,000। तो इसको आप फिर यहाँ पे लिखोगे 1.2, 0.956। ठीक है, यहाँ पैसे लिख दोगे, डिवाइडेड बाई इनिशियल कितना हो गया इन्वेस्टमेंट, 5.2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए इंटू 100 कर करके, तो ये 4.69 आएगा परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले यहाँ इसका एवरेज लीजिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाइए और टैक्सेस और डिप्रिसिएशन लगाइए। डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन अब हम कल पढ़े हैं, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 5 माइनस 0.42, अच्छा ठीक है, 0.956, 4.69
अभी स्टार्ट हुआ क्या सर? हाँ, पिछला बता रहा था मैं, आपका मिस कुछ नहीं हुआ है, टेंशन नहीं है। ठीक। एक्चुअली आपका सर्वे का क्लास हुआ नहीं और मैं अभी अभी आया हूँ घर, ठीक है, ड्यूटी से, तो मैं सोचा एक मौके पे चौका मारा जाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ाने को। तो अभी कितना हो रहा है? 6:45। ओके, ठीक। अब हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक। हमने डिप्रिसिएशन का जो सबसे आसान मेथड था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, वो हमने कर लिया है, ठीक है। अगला जो है ये है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हो आप? कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ठीक है, या तो फिर मैथसन फॉर्मूला, मैथसन फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो डिप्रिसिएशन पढ़ा है, ठीक है, उसमें क्या आता था? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आता था, ठीक है, जो कि क्या था? मान लीजिए 21,000 पर ईयर, ठीक है। हर साल का डिप्रिसिएशन उसमें बता देता था कि भाई 21,000 रुपये मेरा हर साल का डिप्रिसिएशन है, ठीक है, 25,000 रुपये मेरा हर साल का डिप्रिसिएशन है, ठीक है। लेकिन वो हो सकता है किसी एक आइटम पे इस तरीके का डिप्रिसिएशन अप्लाई होता हो, ठीक है। हम एग्जांपल ऐसा नहीं ले सकते कि मान लीजिए जैसे गाड़ी हो गया, ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम ले लिए कि 20,000 रुपये हर साल उसका डिप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा चीज हो सकता है जो कि आपका परसेंट बेस पे डायरेक्ट डिप्रिशिएट हो, परसेंट बेसिस पे हो जाए, ठीक है। परसेंट बेसिस पे क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यहाँ पे अमाउंट आपका फिक्स था 21,000 पर ईयर डिप्रिशिएट होना है, यहाँ पे परसेंट बेसिस में क्या हो जाएगा कि आपका 20% डिप्रिशिएट होगा, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें परसेंटेज फिक्स हो जाएगा, मतलब अगर 100 रुपीज है वैल्यू उसका और 20% डिप्रिशिएट हो गया, ठीक है, 20%, तो कितना बचा? 80 बचा, ठीक है। कितना बच गया? 80 बच गया। अब 80 में फर्स्ट ईयर में तो इतना डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? यहाँ फिर 20% डिप्रिशिएट होगा, ठीक है। तो 20%, अब जब 80 का डिप्रिशिएट होगा तो कितना होगा? 16 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 64, ठीक है। ये आपका फिर 64 वैल्यू बचेगा, ओके। तो अब जब फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट ईयर में जब आप डिप्रिशिएशन देखते हो तो यहाँ पे 20 रुपीज का डिप्रिशिएशन हुआ, और यहाँ पे जब आप वैल्यू देखोगे तो कितना हो गया? यहाँ पे 16 रुपीज का डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन परसेंटेज 20% जो है वो फिक्स रहेगा, ओके। तो यही है इसका मतलब, ठीक है। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब यही है कि आपका फिक्स्ड परसेंटेज डिप्रिशिएट होता है, ओके, ठीक है। अलग बताए सर आप, इसमें अलग है, मैं तो वही बता रहा हूँ यार, क्या अलग बताया हूँ? सेम ही चीज बताया हूँ तो फॉर्मूला थोड़ी ना, वो तो स्टेटमेंट है। एवरेज इनकम आफ्टर टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, एवरेज एनुअल ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम एसेट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। इसके अलावा मैं जब आपको सॉल्व करा रहा था, ठीक है, तो वहां पे आसान भाषा में मैंने आपको बताया था कि एवरेज इनफ्लो ले लीजिए आप, ठीक है, उसमें आप माइनस कर दीजिए डिप्रिसिएशन और टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनिशियल, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, मान लीजिए हमें बुक वैल्यू निकालनी है फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया आपका, डिप्रिसिएशन हो गया, तो आप बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू के लिए मान लीजिए कि उसका किसी भी क्या बोलते हैं, आइटम का, किसी भी एसेट का जो कॉस्ट था या वैल्यू था वो एक्स था, एक्स रुपीज, ठीक है। अब आप उसमें
के परसेंटेज, ठीक है, के परसेंटेज आप इसमें डिप्रिसिएशन लगा रहे हो, कितने का, मतलब एक्स की वैल्यू पे, ठीक है, तब ये डिप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस के परसेंट ऑफ एक्स। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका वैल्यू था 100 रुपीज, ठीक है, मुझे 20% आपका रिड्यूस करना है, 20% डिप्रिशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 20% ऑफ 100 ऐसे लिखूंगा, यहाँ मतलब नहीं लिखता, इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। आप कैसे लिखोगे इसको, 100 माइनस 20% ऑफ ऑफ 100 ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 100 माइनस 20/100 इंटू 100, ठीक है, ये कट गया, बचा कितना, 100 माइनस 20, आपका आ गया 80, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो आप, 100 माइनस 20% ऑफ 100, तो मैंने यही वही चीज लिखा है यहाँ पे, x माइनस 20% ऑफ x, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब ये आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा x, ठीक है, 1 माइनस के, ठीक है, 1 माइनस के, ठीक, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, ठीक। फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू ये हो गया। सेकेंड ईयर का बुक वैल्यू मैं डायरेक्ट आपको वो करके बता रहा हूँ, एक समझा करके कि फॉर्मूला एक्चुअल में कैसे निकलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो आपका बुक वैल्यू निकलेगा ऐसे निकलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का क्या निकलेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्या होते जाएगा, वो यहाँ पे पावर आ जाएगा, ठीक है। जिस भी ईयर का आपको निकालना हो आप यहाँ पे पावर चढ़ा देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बुक वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस बता देता हूँ कि कुछ कुछ फॉर्मूला जो है वो क्या क्या है, उसको लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसको हटाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले सैल्वेज वैल्यू आपको निकालना हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के का पावर n, ठीक है। इसी फॉर्मूला को जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहां से निकाल सकते हो k इज इक्वल्स टू 1 माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे पावर में n, मतलब स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में n का रूट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के का पावर m, ठीक है। यहां से भी आप k निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 1 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे m का रूट, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, बुक वैल्यू सैल्वेज वैल्यू का फॉर्मूला आपको देख करके सेम लग रहा है, ठीक है, सेम लग रहा है, और इसमें डिफरेंस बस यही है, ये जो n और m है, ठीक है, n और m है, यही बस डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे बुक वैल्यू जो आपका m सिग्निफाई कर रहा है, उसका मतलब है कि किसी भी ईयर में आप निकाल लो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आप किसी भी वैल्यू पे बुक वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और n यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है, सैल्वेज वैल्यू कब होगा, सैल्वेज वैल्यू कब निकलता है, n वो तभी होगा एट एंड ऑफ लाइफ पे, है ना, एंड ऑफ लाइफ पे, ठीक है। तो अगर वो बोलेगा 5 साल है एंड ऑफ लाइफ उसका, 5 साल तक उसका सर्विस पीरियड है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, और आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे के वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। और आपको पता है कि एंड ऑफ लाइफ आपका 5 ईयर है, ठीक है, तो जब यहाँ पे आप 5 अप्लाई कर दोगे तो वो सैल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4 लगा दोगे, ठीक है, तो वो बुक वैल्यू निकलने लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम है, आप निकालना क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, मतलब 2 3 4, है ना, दो चीजें ये हो गई, और उन्हीं से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन एट mth ईयर, ठीक है, डिप्रिसिएशन एट mth ईयर, एम जो ईयर आएगा, ठीक है, उसमें आपका डिप्रिसिएशन कितना हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है, समझ रहे हो, mth ईयर मतलब m वाला जो ईयर होगा, ठीक है, सिर्फ उसी साल कितना डिप्रिशिएट हुआ, टोटल नहीं पूछ रहा है वो, m वाले ईयर में, मतलब 4 अगर है तो फोर्थ ईयर कितना डिप्रिशिएट हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4
निकालने के लिए 4 का आपको डिप्रिसिएशन बताना है, तो आप क्या करोगे, 3 ईयर का बुक वैल्यू निकालो, 3 ईयर का, और उसका फिर डिप्रिसिएशन लगा दो, उसका फिर डिप्रिसिएशन कर दो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे निकालते हैं कि डिप्रिसिएशन एट mth ईयर, ये क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं निकालता हूँ 1 माइनस के, मुझे बुक वैल्यू निकालना है mth ईयर का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा m माइनस 1, ठीक है, ये आ गया बुक वैल्यू, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा k से, ठीक है, तो ये डिप्रिसिएशन आ जाएगा k ईयर का, के वाले ईयर मतलब 4th ईयर या 5th ईयर जो भी होगा उसमें, ये उस साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझना मुश्किल है इसको, फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लेकिन कहाँ तक आया आप थोड़ा बताइए, किस किस पॉइंट में डाउट है उसको बताइए, तो फिर मैं उसको वो करूंगा, समझूंगा, ठीक है। लास्ट वाला समझ नहीं आया, ओके, क्या है बीवी में, ओके, फिर से सर फिर से बता दूंगा, आप इस लोग बता रहे हो एम क्या है बीवी में, के क्या है, ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, ओके, के है डीप है या बीवी, है बीवी, अच्छा रुकिए मैं समझ गया, आपको डिनोशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये सैल्वेज वैल्यू है, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू आप जानते हो, बीवी क्या है, बुक वैल्यू है, ये समझ गए आप, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट या इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना, या इनिशियल कॉस्ट कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है, ये सारा चीज आपको पता चल गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, के, ठीक है, तो के में प्रॉब्लम है, के क्या है, वो जो कांस्टेंट डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, ये वही फिक्स्ड परसेंटेज है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है, CIATI, ठीक है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन है ये, ठीक है, के की वैल्यू जो है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन है, ठीक है। यहाँ पे एन और एम है, ठीक है, एन क्या है, एन है आपका सर्विस लाइफ, ले लीजिए इसको सर्विस लाइफ, उस एसेट का सर्विस लाइफ है, ठीक है, यूजफुल लाइफ जिसको हम बोलते हैं, यूजफुल लाइफ सुने होंगे आप लोग, ठीक है। एम क्या है, ये हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, एज आवर विश मान लो उसको, ठीक है, ठीक है, एज अवर विश, हम अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी ईयर को पकड़ सकते हैं, इंस्पेक्शन करना है हमको, ठीक है, हम किसी भी ईयर का निकाल सकते हैं, ठीक, ये हो गया डिनोशन। अब देखिए दो दो चार फॉर्मूले मैं बताया हूँ आपको, सैल्वेज वैल्यू, फिक्स्ड कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू, फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के का पावर n, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए 100 रुपीज है आपके पास, ठीक है, इसका डिप्रिसिएशन होना है, ठीक है, कितना, 20% के रेट पे, ठीक है, तो 1 ईयर पे डिप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर पे आपका कितना, डिप्रिसिएशन नहीं, बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू आपका फर्स्ट ईयर पे कितना हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, आपका बुक वैल्यू कितना होगा, तो 100 रुपीज मेरे एसेट का वैल्यू है, ठीक है, उसमें मैंने 20% का डिप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है, ओके, तो ये कट जाएगा, ये मेरा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या बना रहे हैं, आपका इसी बेसिस पे हम अपना फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या होगा फॉर्मूला, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा, ठीक है, उसका कोई परसेंटेज होगा डिप्रिसिएशन का, के परसेंटेज होगा उसका वैल्यू, ठीक है, के इंटू फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, तो ये हमारा एसेट हो गया, माइनस हम क्या कर दिए यहाँ पे, ये डिप्रिसिएशन है, के इंटू एफ सी डिप्रिशिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है, फिर एफ सी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो 1 माइनस के आ जाएगा, ठीक है, तो बुक वैल्यू हमारा फर्स्ट ईयर के लिए ये रहेगा, और बुक वैल्यू हमारा mth ईयर के लिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ सी 1 माइनस के का पावर m, ठीक है, बुक वैल्यू mth ईयर के लिए फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के का पावर m, ये हमारा बुक वैल्यू निकल आएगा, ठीक है, ये देखिए ये वाला मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि मेरा जो सर्विस लाइफ है, क्या बोलते हैं इसका, एसेट का, वो n ईयर्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ से सैल्वेज वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, बस मुझे पीरियड उसका चेंज करना होगा, तो
तो फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के। अगर मैं यहाँ पे आपका सर्विस लाइफ वाला पीरियड लगा देता हूँ तो बुक वैल्यू एंड में आपका क्या आएगा, फाइनल ईयर का जो बुक वैल्यू है वही आपका सेल्वेज वैल्यू है। ठीक है, तो सेल्वेज वैल्यू इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के का पावर m। ठीक है, अब ये जो दोनों फॉर्मूला है, सेल्वेज वैल्यू वाला और बुक वैल्यू वाला, ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से आप के का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा इस केस में, 1 माइनस अंडर रूट सेल्वेज वैल्यू अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे पावर में n रहेगा, ठीक है, रूट में n रहेगा, और यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1 माइनस बुक वैल्यू अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे पावर स्क्वायर रूट में n रहेगा, m रहेगा। इसको लिख लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, हाँ बोल सकते हैं। लास्ट वाला एन और एम समझा दो सर सभी का। ओके, बता दिया मैंने। के को एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, बढ़िया, अच्छी बात है। अब आप लोग मुझे बताइए, मुझे सेकेंड ईयर का मुझे डिप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए सेकेंड ईयर के डिप्रिसिएशन का। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो सकता है 80 रुपए हुआ हो, सेकंड में मेरा कितना होगा, हो सकता है 60 हो, 62 हो, ठीक है, 62 64 कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड ईयर का मुझे डिप्रिसिएशन निकाल के बताओ। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया आपका, एसेट का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज उसका वैल्यू है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो है 100 रुपीज है, और के जो है उसका 20% है। ओके, के जो है 20% है। अब मुझे फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं पता, मुझे आप निकाल करके बताओ, बस ये जानना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालने के लिए मेरे पास एक तरीका है, मैं क्यों ना फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू निकाल लूं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू निकाल देता हूं, और फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू निकाल दूंगा तो क्या आएगा, मतलब साल के अंत में, ठीक है, एक साल का डिप्रिसिएशन हो गया है, साल के अंत में उस एसेट का वैल्यू कितना बच गया है वो निकल के आएगा। ठीक है, और जितना बच चुका होगा उस पे अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न लगा दूं, सॉरी मतलब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगा दूं, तो मेरा सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं, ये समझ में आ गया आपको। सैल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू का फॉर्मूला सेम है, बस आपका एन और एम को मतलब समझना आपको। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या राकेश, समझ नहीं आ रहा है। कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है बताओ, ज्यादा कुछ तो उसमें है नहीं। चलिए ठीक है, एक बार और एडजस्ट करेंगे उसको, फॉर्मूला सेम है दोनों का। ठीक, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन जो है उसको निकालने के लिए हमें फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू है ये क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका, फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अगर इसको निकालना हो फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के। ठीक है, 1 माइनस के, 2 माइनस 1, ये आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, समझ में नहीं आएगा आपको क्या जाएगा। पहले एग्जांपल से देखिए यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे सॉल्व करना हो तो फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20% ऑफ 100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80। ठीक, ये फॉर्मूला आपको दिख गया, 100 माइनस 20% ऑफ 100। ठीक है,
तो इसको अब हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया 80। पहले बताइए यार, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या? 16 PC, 16 रुपीज ना? हाँ, करने में, और ये शॉर्टकट याद करके मिसमैच कर जा रहा है और आपका दिमाग से बाउंस हो जा रहा है। ओके ओके, नोट करने में और बताने में। ओके, सैल्वेज वैल्यू बुक वैल्यू का फॉर्मूला सेम है। ठीक है ठीक है, दोनों तरफ ध्यान जा रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले तो देखिए, इसको समझ लीजिए, यहाँ तक आपका प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वो दूसरा, वो जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक समझना है। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू आपका फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के पावर n। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, सैल्वेज वैल्यू बुक वैल्यू। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम है। m आपका बताता है कि फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट कर लो, सेकंड में कर लो, थर्ड में कर लो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और सैल्वेज वैल्यू का ये जो n बताता है, आप लाइफ जो है किसी भी एसेट का उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर 5 ईयर किसी डंपर का लाइफ बताया गया है, ठीक, तो आप उसका सैल्वेज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, ये यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप सैल्वेज वैल्यू से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद मैंने एन एम का डिफरेंस भी बता दिया आपको, फिक्स्ड बता दिया, डिप्रिसिएशन बता दिया। ठीक है, फिक्स परसेंटेज डिप्रिसिएशन निकालना हम लोग। ठीक है, और के जो है यही है, इसी को डिनोट करते हैं हम लोग फिक्स परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन। मतलब 20% है तो 20% आप हर साल लगाते जाओगे, 30% है तो हर साल आप 30% लगाते जाओगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एक्चुअली में नहीं है लेकिन समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जिसको समझ में आएगा वो थोड़ा सा बाकी चीजें देख ले तब तक। डिप्रिसिएशन एट nth ईयर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के m माइनस 1। ठीक है, इनटू के। ठीक है, अब आप इसको भूल जाइए, एक को भूल जाइए। आप मुझे ये बताइए कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये क्या हो सकता है? ठीक है, ये क्या हो सकता है? अगर मैं पुराना कोई फॉर्मूला उठा करके देखता हूँ, मैं अगर देख रहा हूँ फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के पावर m दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये बुक वैल्यू है ऑफ बुक वैल्यू एट mth ईयर। ठीक है, मतलब फिफ्थ ईयर में ये बुक वैल्यू है। ठीक है, फिफ्थ फिफ्थ ईयर का ये बुक वैल्यू है। ठीक, अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, एफ सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, एफ सी 1 माइनस के पावर m माइनस 1 कर देता हूँ अगर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू एट m माइनस 1 th ईयर। ठीक है, m माइनस 1 वाला जो ईयर होगा उसका बुक वैल्यू है ये। मतलब क्या हुआ? अगर ये फिफ्थ था तो ये फोर्थ हो जाएगा, ये फोर्थ ईयर का बुक वैल्यू हो गया ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ये फिफ्थ ईयर का बुक वैल्यू है, ये फोर्थ ईयर का बुक वैल्यू है। ठीक है, जब मैंने फोर्थ ईयर का वैल्यू बुक वैल्यू निकाल लिया है, ठीक, मैंने फोर्थ ईयर का बुक वैल्यू निकाल लिया, अगर मुझसे पूछा जाए, ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि यार आप एक काम करो, मुझे फिफ्थ ईयर में डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल करके बताओ, ठीक है, कि फिफ्थ ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ। ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? मुझे जानना है कि फोर्थ ईयर में उस एसेट का वैल्यू क्या था। ठीक है, पहला चीज मुझे ये जानना है, ठीक है, कि फोर्थ ईयर के एंड में उस एसेट का वैल्यू कितना था। ठीक है, तो क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ? हाँ, मैं उसको निकाल सकता हूँ, मैंने अभी निकाला है उसे। ठीक है, वो ये है फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के m माइनस 1। ठीक है, ये मेरा फोर्थ ईयर पे मेरा बुक वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करना है? मुझे डिप्रिसिएशन निकालना है फिफ्थ ईयर पे। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? बुक वैल्यू फोर्थ ईयर पे, और मुझे चाहिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब मैं इसको के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ जाएगा, सॉरी, मुझे मेरा डिप्रिसिएशन एट फिफ्थ ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लें क्या इसके लिए? इसके लिए एग्जांपल कर लें, या दो तीन क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगर आपको फिर भी दिक्कत रहा, ठीक है, तो मैं आपको एक बार और फिर बता दूंगा।
ठीक है, मेरे ख्याल से इतना मैं अभी जो बता दिया, ये वाला जो लास्ट एग्जांपल मैं बताया आपको, इतना सफिशिएंट है समझने के लिए। ठीक है, अगर मुझे 5th ईयर का डिप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है, उसके लिए मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, 5th ईयर का डिप्रिसिएशन निकालने के लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मुझे 4th ईयर का बुक वैल्यू चाहिए, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, ये दो चीज चाहिए मुझे, 4th ईयर का बुक वैल्यू। ठीक है, तो मुझे अगर 5th ईयर का बुक वैल्यू निकालना हो तो मैं ऐसे निकालता हूँ। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के पावर m। ठीक है, ये मेरा निकालने का तरीका है 5th ईयर का। ठीक है, लेकिन मुझे 5th नहीं पूछा, मुझे 4th पूछा गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 4th ईयर के एंड में बुक वैल्यू कितना है। ठीक है, 4th ईयर के एंड में बुक वैल्यू कितना है मैं वो निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, 5 माइनस वन, 5 माइनस वन, ये देखिए 5 माइनस वन, तो ये मेरा बुक वैल्यू आ गया 4th ईयर पे। ठीक है, ये देखिए, ये सेम दिख रहा है कि नहीं, फिक्स कॉस्ट 1 माइनस के माइनस वन। ठीक है, ये 4th ईयर पे मेरा बुक वैल्यू आ गया। ठीक, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मेरा क्या है, के है, के है मेरा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा डिप्रिसिएशन आ जाएगा, 5th ईयर पे मेरा डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। फिर भी अगर डाउट रहता है तो मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बुक वैल्यू सेल्वेज वैल्यू तो सेम चीज है ना सर, बुक वैल्यू सेल्वेज वैल्यू नहीं, दोनों सेम चीज नहीं है। बुक वैल्यू जो है किसी भी ईयर के एंड में आपका वैल्यू बताता है उस एसेट का। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू क्या बताता है, जब पूरा लाइफ खत्म हो गया है उस एसेट का, उसके बाद आखिरी में जब आप उसको कबाड़ में बेचोगे तो वो कितने में बिकेगा। सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, ओके। 6 डिप्रेशन होगा 16, सेल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू तो एक ही चीज है ना सर, नहीं अभी मैंने बताया दोनों अलग अलग है। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू क्या है, वो कबाड़ का वैल्यू है। ठीक है, आखिरी में जब आप बेचोगे, आखिरी में मतलब 10 साल के बाद, जब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, आपका कोई यूज नहीं होगा, तब वो सेल्वेज वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, और बुक वैल्यू क्या होता है, आप बुक वैल्यू किसी भी ईयर का फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर का भी बुक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, सेकंड का भी कर सकते हो, और जब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, ठीक है, 10 साल जब उसका पूरा हो जाएगा, तब ये दोनों सेम हो जाएगा, सेल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू सेम हो जाएगा। इनटू के करेंगे तो वो तो बुक वैल्यू ऑफ 5th ईयर ही निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, बुक वैल्यू क्यों निकलेगा, हम्म, समझ नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, किसी किसी को आ रहा है, किसी किसी को नहीं आ रहा है, ये वाला आप टेंशन मत लीजिए, बाकी समझ में आ रहा है तो ये आप निकाल लोगे। ठीक है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये भी बन जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेयर करिए आप मेरे साथ। ठीक है, अगर मैं, अगर मुझे डिप्रिसिएशन निकालना है 100 रुपीज का, ठीक है, 20% डिप्रिसिएशन रेट है। ठीक है, 20% डिप्रिसिएशन रेट है, मान लीजिए ये पूरे वैल्यू मेरा कितना है, 100 है। ठीक है, और 20% डिप्रिसिएशन का रेट है, मुझे क्या निकालना है, डिप्रिसिएशन एट mth ईयर या 5th ईयर, ठीक है, या फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 100 × 20 ना करता हूँ। ठीक है, इससे क्या आएगा, 20 रुपीज आएगा, 20 रुपीज आएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या रहेगा, डिप्रिसिएशन रहेगा, ना कि बुक वैल्यू रहेगा। बुक वैल्यू क्या होगा, 100 - 20, ये मेरा बुक वैल्यू होगा। ठीक है, ये मेरा बुक वैल्यू होगा। ओके, तो मैं जो एक एग्जांपल बता रहा था आपको फर्स्ट ईयर वाला, ठीक है, आपको क्या बताना था, सेकेंड ईयर का बताना था, है ना। तो सेकेंड ईयर के लिए चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 100 रुपीज आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, 20% आपका क्या है, के है। आपको बताना है सेकेंड ईयर में आपका डिप्रिसिएशन कितना है, सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन कितना है। तो अगर फॉर्मूला बेसिस पे आप लगाओगे, ठीक है, तो क्या आएगा, फॉर्मूला बेसिस पे अगर आप लगा रहे हो बुक वैल्यू नहीं, डिप्रिसिएशन एट 2, है ना, सेकेंड ईयर पे, तो क्या आता है, फिक्स्ड कॉस्ट लो आप। ठीक है, 1 - 20%, ठीक है, 1 - 20% पावर में 2 - 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 - 1, क्यों, क्योंकि आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो आप, इसका बुक वैल्यू निकालना चाह रहे हो पहले। ठीक है, और यहाँ पे आप करोगे 20%। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। 100 1 - 20, ये कितना हो जाएगा, 100, ये कितना हो जाएगा, 0.8। ठीक है, यहाँ 1 इंटू 0.2। ठीक है, ये कितना आएगा, 100 0.8, ये आ जाएगा आपका 18 इंटू 0.2। अब यहाँ से समझिए, डिप्रिसिएशन हमें निकालना था सेकेंड ईयर का। ठीक है, अगर हम ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हमें पता चल जाता है कि बुक वैल्यू जो मेरा आएगा फर्स्ट ईयर के बाद,
है ना। फर्स्ट ईयर के बाद जो बुक वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 100 रुपीज तो मेरा एसेट हो गया, और 20 रुपए मेरा कितना हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। तो ये 80 आया बुक वैल्यू फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो ये देखिए 80 है ये, है ना। फर्स्ट ईयर का आपका बुक वैल्यू यहां से निकल आया, ठीक। और इसके बाद आपको क्या चाहिए, 80 में आपका नेक्स्ट डिप्रिसिएशन क्या होगा, 80 आ गया बुक वैल्यू, अगला डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा, तो इसका आप क्या करोगे, 20% निकालोगे, है ना। इसका 20% निकालोगे, इसको आप सॉल्व कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 16, है ना। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला से आपका भी वही निकल रहा है, ये आपका के है, ठीक है। ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के का पावर m माइनस 1, यही है, और इंटू में हम के कर रहे हैं, है ना। ये वही चीजें हैं सारी, ठीक है। ये फिक्स्ड कॉस्ट है 1 माइनस 20 के इज इक्वल्स टू 20, m माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू 20%, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर लिया, ये आपका बुक वैल्यू आ गया फर्स्ट ईयर के एंड में, ये आपका के है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 16 आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, डिप्रिसिएशन एट सेकेंड ईयर पे आपका डिप्रिसिएशन है ये, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड ईयर में अगर करना हो, ठीक है, डिप्रिसिएशन एट थर्ड ईयर, तब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फिर 100 लगाऊंगा, ठीक है, 1 माइनस 20% लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 1 लिखूंगा इंटू 0.2, मतलब 20% यहाँ फिर लगाऊंगा, ठीक है। तब कितना आएगा, बताइए, तब कितना आएगा, थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन कितना आएगा, क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। हाँ, ये वाला जो टॉपिक है ऐसा ही कुछ है, इतना तो करेंगे तो बुक वैल्यू ऑफ फिफ्थ ईयर ही मिलेगा ना। हाँ, नहीं, इनटू करेंगे तो आपका वो आएगा, डिप्रिसिएशन आएगा, ऐसे पर्टिकुलर ईयर का ही डिप्रिसिएशन निकाल। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.